एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एवरेज के क्रम में हम अभी मॉडरेट क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो इसी क्रम में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ए बैट्समैन स्कोर 63 runs in his 12th innings and his average increased by 2. तो his average after the 12th inning is, देखिए, तो बैट्समैन जो था उसका 11 इनिंग तक एवरेज एक्स रहा होगा, है ना। तो सबको जोड़ने पे कितना आता है? 11x। ठीक है, 12वीं इनिंग में वो कितना मारता है? 63 रन, है ना। तो 12वीं इनिंग के बाद में अब एवरेज कितना हो जाता है? तो 2 इंक्रीज कर जाता है। तो उसका 12वीं इनिंग के बाद का एवरेज बताना है। तो ये 12 इंटू एक्स प्लस 2 जो होगा वो हो जाएगा 11 इनिंग में कुल रन और फिर 12वीं इनिंग का रन, मतलब टोटल रन। तो ये 12x प्लस 24 बराबर 11x प्लस 63। ये जाकर घटेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 63 में से 24 गया तो 39। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? तो 39 से 2 बढ़ गया है, यानी कि न्यू एवरेज हो गया है 41। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 40 ईयर 4 मंथ। मतलब 30 गो स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 14 ईयर और 4 मंथ का है, तो एक महीना में, एक साल में 12 महीना होता है, यानी कि 14.1/3। 14.1/3 हो गया। 14 पे तो ये कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा? तो 30 में मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना से? 14×3 = 42, 43/3 से। तो ये समेशन हो गया 430। When 5 new students join, the average become 13 year 9 month. If the youngest among the new students is 9 year 11 month old, the average age of remaining 4 new students is। तो देखिए, 5 को जब न्यू ज्वाइन करते हैं 35 हो जाता है, तो एवरेज कितना हो जाता है? 13 साल 9 महीना, यानी कि 13.3/4। 13 को 52 3 55/4 हो जाएगा। जाए 35 + 175 के 5, 35 + 175 7 82 10 92/4। ठीक है, यानी कि ओवरऑल आया कितना ये? तो 1900। 5 गो स्टूडेंट का दाचा देखा जाए जो ज्वाइन करते हैं, तो 1925/4 में से चला जाएगा आपका 430। ठीक है, तो 4 लघुत्तम ले लिया गया, तो 1925 माइनस 3 चौके 12 के 2 4 चौके 16 1 17 1720 चला गया, तो कितना बचेगा? 200 205/4। ठीक है, तो उस पांचों लोगों का कितना हो जाएगा? तो 50 चौका 200 51 हो जाएगा।
पूर्णांक 1/4 करते हैं तो 51 ईयर। 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 12/4 करे तो 3 मंथ हो गया। ठीक है, उसमें से एक गुना जो है एक है वो 9 साल 11 महीना का है, तो 9 ईयर 11 मंथ घटाएंगे तो यहाँ से खारसी ले लिए तो कितना हो जाएगा, 12 3 15, 15 में से गया तो यहाँ 4 मंथ हो गया, यहाँ 41 ईयर हो गया। अब इसका एवरेज निकालें। ठीक है, तो 41 ईयर 4 मंथ में हम भाग देंगे 4 से। ठीक है, तो पहले तो 10 चौका 40 हो गया, 10 ईयर हो गया और इसमें से 1 साल एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसमें अगर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12 4 16 मंथ, यानी कि 4 से भाग लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 4 मंथ। तो बाकी जो 4 स्टूडेंट आए तो बाकी मतलब जो 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए थे उसमें तो एक का पता था ही कि ये कितना का है, 9 साल 11 महीना का है, तो 9 साल 11 महीना ही पाँचों में से घटा लिए तो 41 ईयर 4 मंथ आया, बाकी 4 को का उसमें 4 से भाग लगा दिए तो बाकी जो है उनका एवरेज कितना मिला हमको, तो 10 ईयर 4 मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ एन नंबर इज एक्स। एन नंबर है, इसका एवरेज कितना है, एक्स है, तो समेशन कितना हो जाएगा, एन एक्स। व्हेन 36 इज रिप्लेस बाय when 36 is replaced by 72 the new average become x plus 4, यानी कि इस एन एक्स में क्या होता है, 36 को रिप्लेस करके 72 लगाया जाता है, यानी कि ओवरऑल इसमें देखा जाए तो 36 का इंक्रीमेंट होता है, तो ये एवरेज कितना हो जाता है, तो अब x ना होकर 4 हो जाता है। ठीक है, तो एन एक्स प्लस 36 बराबर एन एक्स प्लस 4n है ना, एन एक्स से एन एक्स गया तो 4 से 36 गया 9 बार में, तो नंबर कितने रहे होंगे, 9 को रहे होंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। फिर कह रहा द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 इज 15.5 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 इज 21.33। द फोर्थ नंबर इज 4 लेस देन द सेवेंथ and 7 less than 8, the 8 number is। चलिए, तो आज वो नंबर का एवरेज कितना है, 20 है, तो 20 और 160 हो गया। क्लियर है, पहले का दो संख्या का एवरेज कितना है, 15.5 है, तो दोनों का योग कितना हो गया, 15 30 से 31 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट 3 का कितना है, नेक्स्ट 3 का 31.33 लिख रहा है, यानी कि 21.33 लिख रहा था, 21 63 64 मान लीजिए अप्रोक्सीमेट में, तो कितना हो गया, 2 3 5 को नंबर हो गया है ना। अब आपका बच गया 6 7th नंबर और 8th नंबर। ठीक है, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो इसमें से घटा लीजिए, 10 में से ये 5 गया तो 5 और 16 में से कितना जाएगा, 9 गया तो 7, यानी कि ये 75 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 नंबर इज 4 लेस देन 7th एंड 7 लेस देन 8। तो 6 को यदि हम 6 नंबर को x मान लेते हैं तो ये सातवां संख्या से 4 को कम है, 8वां संख्या से कितना कम है, 7 को कम है, बराबर 75 हो गया। ठीक है, 3x बराबर 75 में से ये 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 64। The sixth number is 4 less than the 7th and 7 less than 8।
यहाँ पर 65 होगा, ठीक है। यहाँ घटाने में मिस्टेक हुआ है, 65 होगा, तो यहाँ बच जाएगा 54। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। तो 8वां नंबर कितना था, x + 7 है ना। 8 नंबर कितना था, x + 7 मतलब 18 7 25। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलिए। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% आर गर्ल। तो देखिए बॉय और गर्ल टोटल 60 गो है, तो इसका 40% गर्ल है, तो 6 का 24 गो गर्ल हुई, तो 36 को बॉय होगा। इफ द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 59.2, एवरेज है 59.2 ओवरऑल, एंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल इज 55 kg। गर्ल का कितना है, 55 kg है। तो बॉयज का निकालना है, बॉयज का पता नहीं है। तो देखिए ओवरऑल का हम 59.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। गर्ल का कितना, तो 55 है। बॉय का कितना है, तो पता नहीं है, तो चलिए पता करते हैं। ये गया 2 छक 12 के 2, 9 छक 54, 55 के 5, 5 छक 30, 30, 5 35 बराबर 24 + 120 के 0, 120 12 132। ये जाएगा घटेगा, तो कितना बचेगा, 2 में से 0 गया तो 2 ये होगा, 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, और 3 में से 1 गया 2 बराबर 36x। चलिए 36 है तो 12 से लग जाएगा, 12 3 36, 12 से तो एक बार में 103 बचा, तो 12 8 96, फिर 72, तो 12 छक 72, और फिर लगाइए तो 3 से, तो 3 छक 18, 3 6। तो बॉयज का एवरेज कितना है, 62 है। द एवरेज ऑफ ए नंबर इज बी स्क्वायर। ए नंबर का एवरेज बी स्क्वायर है, तो समेशन कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। एंड द एवरेज ऑफ बी नंबर इज ए स्क्वायर, और बी नंबर का एवरेज है ए स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो टोटल नंबर हो गए हमारे ए प्लस बी, और टोटल योगफल कितना आ जाएगा, ए बी कॉमन ले लिए, तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज नहीं, एवरेज ऑफ ए प्लस बी का, है ना। तो क्या करेंगे, ए बी बाई ए प्लस बी, और टोटल नंबर है हमारा ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी गया, तो एवरेज हमारा हो जाएगा ए इंटू बी। वीडियो समझ में आया होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।